देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बीजेपी ने काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे भोजपुरी सिंगर पवन सिंह को पार्टी से निकाल दिया है। बता दें कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी की गई पहली ही लिस्ट में पवन सिंह को बंगाल की आसनसोल सीट से टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। खबरों की माने तो बंगाली महिलाओं को अपने गानों में आपत्तिजनक चित्रण करने को लेकर पवन सिंह विवाद में घिरे थे, जिसके बाद उन्होंने यहां से चुनाव न लड़ने का ऐलान किया और फिर बाद में उन्होंने बिहार की काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरा। बता दें कि इस सीट पर एनडीए की ओर से उपेंद्र कुशवाहा प्रत्याशी हैं। अब ऐसे में उन्हें एनडीए के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव लड़ने के चलते पार्टी से निकाल दिया गया है। बिहार बीजेपी ने पवन सिंह के लिए बयान जारी कर कहा कि लोकसभा चुनाव में आप एनडीए के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं। आपका यह कार्य दल विरोधी है, जिससे पार्टी की छवि धूमिल हुई है तथा पार्टी अनुशासन के विरुद्ध आपने यह कार्य किया है। पार्टी ने कहा है कि दल विरोधी इस कार्य के लिए आपको अध्यक्ष के आदेशानुसार पार्टी से निष्कासित किया जाता है। देश में जारी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तहत कुल 328 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब ऐसे में कांग्रेस के 543 सदस्यीय लोकसभा में से केवल 328 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्टीकरण दिया है। दरअसल कांग्रेस के कम सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर इस तरह के सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस में आत्मविश्वास की कमी के चलते हुए कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब इस पर जवाब देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा कि कम सीटों पर लड़ना पार्टी में आत्मविश्वास की कमी नहीं दिखाता, क्योंकि ये समझौता एकजुट विपक्ष की जीत सुनिश्चित करने के लिए किया गया है और उन पार्टियों को उचित जगह देने के इरादे से भी है जो अलग अलग क्षेत्रों में मजबूत हैं। बता दें कि कांग्रेस ने पहले 330 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन बाद में सूरत और इंदौर सीट से पार्टी प्रत्याशियों ने नामांकन वापस ले लिया, जिसके बाद कांग्रेस अब 328 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 18वीं लोकसभा के लिए जारी चुनाव के 7 में से 5 चरण संपन्न हो चुके हैं और अब अगले यानी छठे चरण में 25 मई को राजधानी दिल्ली की भी सभी सीटों पर वोटिंग होनी है। इस बीच दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक आप नेता आतिशी ने कहा कि अब भाजपा ने 25 तारीख के मतदान से पहले आम आदमी पार्टी पर निशाना साधने और दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए नया षड्यंत्र रचा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपनी हरियाणा सरकार के माध्यम से दिल्ली के पानी को रोक लिया है। पिछले कुछ दिनों से जब जगह जगह से पानी की शिकायतें आनी शुरू हुई तो उसकी जांच करने से पता चला कि यमुना का पानी हरियाणा सरकार द्वारा रोका जा रहा है। आतिशी ने कहा कि 11 मई से लगातार कल 21 मई तक हरियाणा धीरे धीरे करके दिल्ली का पानी रोक रहा है। दिल्ली के इतिहास में पहली बार यमुना का पानी 671 फीट से भी नीचे आ गया और 670.9 फीट पर रह गया। आप नेता ने कहा कि ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि 25 मई की वोटिंग से पहले भाजपा अब नया षड्यंत्र रच रही है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई कथित मारपीट के मामले में अरविंद केजरीवाल की अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आई है और इस मुद्दे पर केजरीवाल की चुप्पी को लेकर भाजपा लगातार सवाल उठा रही है। वहीं अब इस मामले में जब कांग्रेस नेता शशि थरूर से सवाल किया गया तो इस पर उन्होंने कहा कि केजरीवाल की चुप्पी महत्वपूर्ण नहीं है। लोकसभा चुनाव में आम लोगों के मुद्दे ज़्यादा मायने रखते हैं। इसके साथ ही जब कांग्रेस नेता से ये भी सवाल किया गया कि कहा जा रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार में कांग्रेस नेतृत्व नहीं पहुंच रहा, इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हम जहां भी जाते हैं इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार करते हैं। बेटे वरुण गांधी की तुलना भतीजे राहुल गांधी से किए जाने पर उनकी मां और बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। मेनका गांधी ने कहा कि मेरे बेटे का इंटेलिजेंस लेवल हाई है। दरअसल मेनका गांधी से जब ये सवाल किया गया कि चर्चा होती है कि वरुण गांधी में इंटेलिजेंस लेवल है, ऐसे में राहुल गांधी के पास जो जगह है वो अगर वरुण गांधी के पास होती तो क्या होता। इसके जवाब में मेनका गांधी ने एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि ये अगर मगर में क्यों पड़ना है। वरुण गांधी का इंटेलिजेंस लेवल हाई है, लेकिन किस्मत भी तो एक चीज़ होती है। ऐसे में जो भी है वो ठीक है। मेनका गांधी ने आगे राहुल गांधी की महिलाओं के खाते में खटाखट पैसे जाने वाले बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पैसा कहां से आएगा, इसे हम लोग शेख चिल्ली कहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के देश से गरीबी हटाने वाले बयान पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने पलटवार किया है।
नीरज कुमार ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या इंदिरा गांधी द्वारा दिए गए गरीबी हटाओ के नारे का अनुपालन हो गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और राजनीति वैकल्पिक आधार पर करनी चाहिए। JDU नेता ने आगे कहा कि तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि 1 करोड़ रोजगार देंगे और आप बोल रहे हैं कि 30 लाख। नीरज कुमार ने पूछा तो झूठ कौन बोल रहा है। उन्होंने कहा कि ये प्रमाण है कि कांग्रेस और RJD के बीच में कहीं तालमेल नहीं है। स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट के मामले पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए कहा कि कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। जो दूसरों को ठगे वो ठग, लेकिन जो अपनों को ठगे वो महाठग। भाजपा नेता ने कहा कि नेताओं की एक श्रृंखला है जिन्हें अरविंद केजरीवाल ने धोखा दिया है। कुमार विश्वास के साथ क्या किया, अब स्वाति मालीवाल का नंबर है। शिवराज सिंह चौहान ने पूछा कि अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल पर बोल क्यों नहीं रहे। उनके घोटालों की चाबी क्या विभव कुमार के पास है। देश के चुनावी माहौल में राजनेताओं के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का दौर जारी है। इसी कड़ी में PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर के लोग, खासकर नौजवान तबका, भाजपा से बहुत नाराज है और वे अपनी नाराजगी का जवाब वोट से देना चाहते हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जुल्म का जवाब वोट से। उन्होंने कहा कि कश्मीर में तो आप विरोध प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, तो आप करें तो क्या करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंडी दौरे पर हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री और मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, वे हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मंडी की जनता भाषण से तंग आ चुकी है। जब हिमाचल में सदी की सबसे बड़ी आपदा आई तो प्रधानमंत्री का एक भी ट्वीट मंडी और हिमाचल के लोगों के प्रति नहीं आया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने यहां का दौरा नहीं किया, लेकिन अब चुनाव में मजबूरी है कि यहां पर उन्हें आना पड़ रहा है। वे अपनी बात कहेंगे और वापस चले जाएंगे। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता P चिदंबरम ने अमित शाह के एक बयान के जरिए PM मोदी की उम्र को लेकर निशाना साधा है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल मंगलवार को एक चुनावी रैली के दौरान ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की उम्र पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि नवीन पटनायक को बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से रिटायर हो जाना चाहिए। नवीन पटनायक 77 साल के हो गए हैं। अमित शाह ने कहा कि अगर ओडिशा में BJP की सरकार बनती है तो एक युवा ओडिया भाषी पुत्र को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वहीं अब उनकी इस टिप्पणी पर तंज कसते हुए P चिदंबरम ने कहा कि जब अमित शाह ने कहा कि नवीन पटनायक को बढ़ती उम्र की वजह से रिटायर हो जाना चाहिए तो वह नरेंद्र मोदी की ओर इशारा कर रहे थे। अगर BJP सरकार बना लेती है तो, और अगर BJP सरकार नहीं बना पाती तो ऐसा लगता है कि अमित शाह सबसे ज़्यादा खुश होंगे। मोदी नहीं बल्कि अमित शाह विपक्ष के नेता के तौर पर सदन में बैठेंगे। ओडिशा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी भगवान जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की चाबियों का मुद्दा उठाया है। बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ये मुद्दा उठाते हुए कहा था कि ओडिशा में BJP की सरकार बनते ही जगन्नाथ जी के मंदिर के रत्न भंडार की चाबी गुम होने के रहस्य का खुलासा किया जाएगा। वहीं अब अमित शाह ने भी राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पर सवाल उठाते हुए कहा कि मैं नवीन बाबू से सीधा सवाल पूछता हूं और मुझे उनके बाबू का नहीं उनका जवाब चाहिए। महाप्रभु भगवान जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की चाबियां कहां गायब हो गई? नवीन बाबू मुझे जवाब दे कि डुप्लीकेट चाबियां बनाई गई या नहीं। केंद्रीय मंत्री ने जनता से कहा कि मैं आपसे कहता हूं कि ओडिशा में भाजपा की सरकार बनाइए और 100 दिन के अंदर जिन्होंने रत्न भंडार में डाका डाला है उन्हें सीधा करने का काम भाजपा करेगी। पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन के बीच हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने किसानों से मुलाकात की है। इस दौरान अनिल विज ने किसानों से बात करते हुए कहा कि आंदोलन के दौरान किसानों पर पुलिस के गोली चलाने की घटनाओं की मैं जिम्मेदारी लेता हूं। दरअसल जब वह आंदोलन कर रहे किसानों से मिलने पहुंचे तो किसानों ने अपने ऊपर गोली चलाए जाने के मामले में कार्रवाई की मांग की। इस पर अनिल विज ने कहा कि वो अब सरकार में नहीं है, लेकिन गोली किसी के भी आदेश पर चली हो, मैं उस समय गृह मंत्री था तो मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। आपको बता दें कि फरवरी में दिल्ली कूच की कोशिश कर रहे किसानों और हरियाणा पुलिस के बीच संघर्ष हुआ था। इस दौरान एक 22 साल के युवा किसान शुभकरण सिंह की मौत, जिसे लेकर किसानों का आरोप था कि युवक की मौत पुलिस की गोलीबारी की वजह से हुई। हालांकि इन आरोपों को पुलिस ने खारिज कर दिया था।
राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने देश में जारी लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की 272 सीटें नहीं मिल रही हैं। इस चुनाव में बीजेपी को 50 से ज्यादा सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। एक इंटरव्यू के दौरान योगेंद्र यादव ने कहा कि अपने 35 साल के तजुर्बे के आधार पर कह रहा हूं कि बीजेपी की 272 सीटें कतई नहीं आ रही हैं। बीजेपी को कम से कम 50 सीटों का नुकसान दिख रहा है। इंटरव्यू के दौरान योगेंद्र यादव ने प्रशांत किशोर के दावों का भी जिक्र किया। दरअसल चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि केंद्र में मौजूद मोदी सरकार के खिलाफ ना कोई खास असंतोष है और ना ही मजबूत विकल्प। उन्होंने कहा था कि मोदी के नेतृत्व में एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। बीजेपी इस बार 2019 की 303 सीटों के करीब या उससे ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। वहीं प्रशांत किशोर के इसी बयान का जिक्र करते हुए योगेंद्र यादव ने कहा कि मैंने आमतौर पर देखा है कि प्रशांत किशोर अपने राजनीतिक रुझानों को अलग रखकर मूल्यांकन करते हैं। मैंने देखा है कि उन्होंने कहा है कि मोदी जी की छवि में डेंट लगा है। राम मंदिर उस तरह का मुद्दा नहीं है। वे कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ एक तरह की एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन बीजेपी की सीट 303 से बढ़ेगी। योगेंद्र यादव ने कहा कि उनकी ये बात तर्कसंगत नहीं लगती। आपको बता दें कि देश में 18वीं लोकसभा के लिए हो रहे चुनाव के साथ साथ कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी संपन्न हुए हैं। इनमें ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे राज्य शामिल हैं। अब इन चुनावों के नतीजे तो 4 जून को आने हैं, लेकिन इस बीच चुनाव आयोग के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा के लिए दोनों ही राज्यों में 4 जून की बजाय 2 जून को नतीजे घोषित होंगे। दरअसल अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा का कार्यकाल 2 जून को खत्म हो रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने पहले नतीजों की तारीख 4 जून तय की थी, लेकिन बाद में इसमें बदलाव किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल मंगलवार को उत्तर पूर्वी जिले से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार के समर्थन में भजनपुरा में रोड शो किया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर दोहराया कि अगर आपने कमल का बटन दबाया तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने यहाँ पंजे का बटन दबाया तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि वे लोग कहते हैं 100 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला हुआ है, लेकिन इन्होंने 500 से ज़्यादा छापेमारी कर ली पर कहीं से चवन्नी भी नहीं मिली। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि मनोज तिवारी के लिए उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि मनोज तिवारी 10 साल में दिखाई नहीं दिए। 10 साल में उन्होंने इस निर्वाचन क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया और इस बार लोग काम नहीं करने वाले सांसद को बदलेंगे और बदलाव होगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।